तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम यहाँ से देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं का आपका गणित विषय के पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं का आपका गणित विषय के क्वेश्चन में किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना चाहिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, क्योंकि आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका सामाजिक विज्ञान इसका गणित विषय के पेपर में आने वाले सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए आप सभी लोग यहां से इसको पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं। तो देख सकते हो यहां पर ये जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कक्षा 9वीं में आपसे गणित में, तो गणित के आज हम वेरी मोस्ट IMP सवाल और उनका हल देखेंगे। तो चलिएगा बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 में आपके गणित विषय के क्वेश्चन पेपर में कितनी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि एक तो इस वाले सवाल को आप लोग हल करना सीख लें, ये आपके पेपर में बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। और उसी के अलावा एक इस वाले क्वेश्चन को आप लोग हल करना सीख लें। पूरा का पूरा यहाँ पर मैं आपको उत्तर सहित बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा अपने किसी भी आपके घर में जो पढ़ने वाला बड़ा हो उसकी मदद लेकर या आपके शिक्षक की मदद लेकर आप लोग इन सवालों को ज़रूर हल करना सीख लें, या आप इसके लिए यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हो। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। और उसी के अलावा एक इस वाले क्वेश्चन को देख लें, दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु दोनों अक्षों पर स्थित होता है, निम्न बिंदुओं का ग्राफ बनाइए। तो इस वाले को भी आप लोग हल करना सीख लें, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। और उसी के अलावा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है किस चतुर्थांश में या किस बिंदु में स्थित है, तो यहाँ से आपको इसको देख लेना है। क्या लिखा है, बिंदु किस चतुर्थांश में और किस जगह पर है, ये आपको बताना है। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको हल कर लेंगे। व उसी के अलावा यहाँ से देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। तो एक इस वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लें, ये आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। तो देखिएगा निम्नलिखित बिंदुओं A एवं B में भुज व कोटि का निर्धारण कीजिए। तो देखिएगा बिंदु A क्या है -3 और 5, बिंदु B क्या है 4 -1, और उसी के अलावा ये वाला देख लें और ये वाला देख लें। तो देखिएगा इसमें अगर देखा जाए तो भुज का मान कितना है -3 है और कोटि का मान क्या है 5 है, यानी कि x ये आपका भुज है और ये कोटि है। उसी प्रकार इधर देखा जाए तो भुज का मान इसमें 4 है और कोटि का मान क्या है -1 है। देखिएगा यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, भुज यानी x होता है, कोटि यानी y होता है। तो आप इस प्रकार से इनको देखकर और इनको हल करना सीख लेंगे, ये आपसे बिल्कुल पेपर में पूछा जाएगा। व उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोगों को एक तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेना है, प्रतिवर्ती कोण को समझाइए, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। व उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। एक इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लें, किसी कोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये है, तो तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा तीनों कोण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस सवाल को मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि कोणों का अनुपात क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको हमने 2 को 2x मान लिया, 3 को 3x और 4 को 4x, और तीनों कोणों को अगर जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। और अगर इधर इन तीनों को जोड़ते हैं यानी कि 2 को 3 को और 4 को जोड़ते हैं 9 आता है, तो 9x आ गया। अब x बराबर अगर हम करें 180 डिग्री 180/20 9, तो देखिएगा ये 20 से कट जाएगा, यानी कि एक x बराबर कितना आ गया 20। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसको 2x माना था, x बराबर कितना है 20, तो इसको 20 से इंटू कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 3x बराबर हम 20 को रखेंगे x बराबर, तो ये 60 हो जाएगा और उसी प्रकार से ये 80 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो दिखाया गया है न्यून कोण अधिकोण समकोण को रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में, तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें, निम्न आकृति में x तथा y के मान को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे और याद कर लेंगे।
व उसी के अलावा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है देखिएगा आकृति में ए बी और सी डी, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें टोटली। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ से एक तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को समझ लेना है, ये पूरा का पूरा प्रश्न और यहाँ पर इसका उत्तर समझाया गया है। त्रिभुज ABC में कोण ए का समद्विभाजक AD BC लंब है। तो आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को देख लेंगे और इसको समझ भी लेंगे। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा एक इस वाले क्वेश्चन को देख लें, ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। त्रिभुज ABCB एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री का मान है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लें और इसको हल करना भी सीख लेंगे। व उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देख लें और इसको हल भी कर लें। और उसी के नीचे यहाँ से आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस क्वेश्चन का भी अच्छे से रिविजन जरूर कर लेंगे। व उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो देखिएगा एक यहाँ से आपको इस वाले क्वेश्चंस को देख लेना है, ये भी आपके पेपर में आ चुका है या आने वाला है। यहाँ से आप सभी लोग इसको पूरा देख लेंगे और इसको समझ लेने के बाद में कुछ और प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से और ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देखते चलें। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देख लें और याद कर लें। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजक करता है। तो यहाँ से आप लोगों को पूरा ये क्वेश्चन और इसका उत्तर को याद कर लेना है। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा एक इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लें। व उसी के अलावा कुछ और प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर याद कर लें। और उसके अलावा यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो अध्याय 11 है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरी तरह से हट चुका है। यानी कि इस साल ये आपके पेपर में नहीं आएगा, इसमें से एक भी सवाल आपको हल नहीं करना है। और उसी के अलावा कुछ और प्रश्न हैं जो कि आपको याद करने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे अब अध्याय 12 है जिसका कि नाम हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र में से भी कुछ क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, मगर पूरा पार्ट ये नहीं हटा है। तो देखिएगा एक तो इस वाले सवाल को आप लोग हल करना सीख लें जो कि यहाँ पर लिखा है। और उसी के नीचे यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो एक इस वाले सवाल को आप लोग हल करना सीख लें, ये 2 ही विधियाँ इसमें बची है। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक इस वाले सवाल को आप लोग हल करना सीख लेंगे, ये जो यहाँ पर लिखा है इस वाले सवाल को आप लोग पूरा हल करना सीख लें। व उसी के अलावा यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें, उन गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देख लें और इसी के आधार पर आप लोग इसको तैयार कर लेंगे जो कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। और उसी के नीचे यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई इतनी है। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। व उसी के अलावा आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लें, टोटली आपके पेपर में पूछा गया है। और इसके अलावा एक इस वाले क्वेश्चन को कर लें। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं हम आप सभी लोग इनको देख लेंगे और इनको हल भी कर लेंगे। तो देखिएगा एक इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद करना सीख लें, टोटली आपके पेपर में पूछा जाएगा। व उसके अलावा अब अध्याय 14 की बात करते हैं। तो 14 में से कौन कौन से पार्ट को यहाँ से देख लेना है। तो देखिएगा यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 14 पार्ट में से एक तो इस वाले सवाल को आप लोग देख लें। और इसके अलावा यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ से आपको एक इस वाले सवाल को देख लेना है, ये आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। दंड आरेख बनाने के लिए हमें एक ये वाले क्वेश्चंस को पूरा देख ले, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोगों को इस वाले क्वेश्चंस को देख लेना है जो कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग इस प्रकार से इसकी तैयारी को पूरा कर लें। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये जो अध्याय 15 है ये भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को एक तो अध्याय 9 और एक अध्याय 11 और एक अध्याय 15 इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये पूरी तरह से हट चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ अध्याय 9 जिसका कि नाम है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, अध्याय 11 जिसका कि नाम है रचनाएं, और अध्याय 15 जिसका कि नाम है प्रायिकता, ये पूरी तरह से आपके 3 पार्ट डिलीट कर दिए गए हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आप सभी को सभी सवाल और उनके उत्तरों को समझा दिया है और एक इस वाले आयत चित्र को जरूर आप लोग बनाना सीख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।